नमस्कार, मेरा नाम है सुहानी बहुगुना और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। एमडीडीए द्वारा प्रेमनगर में बनाए गए पार्क में गंदगी फैली हुई है, जहां हर तरफ केवल घास और झाड़ियां देखने को मिल रही है। हालात इतनी बदतर हो चुकी है कि सुबह वॉक में आने वाले लोग अब पार्क में आना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये पार्क अब शराबियों का अड्डा बन चुका है। महिलाओं द्वारा कई बार प्रशासन को शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन ने लापरवाही बरतते हुए कोई कार्रवाई नहीं की। सुनिए ग्रामीणों का क्या कहना है। अच्छा, आप ये बताएं, आप लोगों ने 9 बजे आज में बुलाया है, आपकी क्या समस्या है और आप क्या क्या दिक्कतें हो रही है यहाँ पे? मैं पंडित केवल शुक्ला यहाँ का निवासी हूँ। हम काफ़ी समय से यहाँ पर हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ये पिछले वर्षा के बाद से हमारी सफाई करने के बावजूद जो एमडीडीए पार्क है, इसमें बहुत तरह की समस्याएं हैं। और अभी घास आप देख रहे हैं सारा उग गया है यहाँ पे, तो रात्रि में सांप निकल जाते हैं, इत्यादि कई तरह के जानवर निकल सकते हैं यहाँ पे। और हम रात को देखते हैं जब ये बियाबान हो जाता है तो यहाँ पे नशे की प्रवृत्ति के लिए भी बहुत आते हैं लोग। और हमारी प्रशासन से ये गुजारिश है कि एक तो इसे सफाई कराई जाए अच्छे से। हम लोग और अब गए भी थे, हम लोग कैंट बोर्ड भी गए हैं, अब वहाँ पे हमने इसकी वीडियोग्राफी करके दिखाया हुआ है। तो हमें वहाँ से आश्वासन मिला था कि हम सफाई करा देंगे, परंतु अभी तक तो कोई सफाई नहीं हुई है यहाँ पे। तो हम ये चाहते हैं कि एक तो यहाँ सफाई की जाए और कम से कम रात्रि के समय जो है पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की जाए, ताकि जो असामाजिक तत्व हैं रात्रि को लड़ते हैं, 1 बजे 2-2 बजे यहाँ पे आके लड़ते हैं और नशे का भी काफी यहाँ पे वो होता है। तो हम चाहते हैं उस पर कार्रवाई की जाए। और हमारी यहाँ पे माताएं बहनें रात को अब निकल नहीं सकते, अभी संध्या के समय होता है, हमारे बच्चे खेल नहीं सकते यहाँ पे आके, क्योंकि असामाजिक तत्व यहाँ पे रात को बैठे होते हैं। तो इसलिए ये मेरा कहना ये है कि क्या ये तो पुलिस का काम है, असामाजिक तत्व हटाना है, तो कैंट बोर्ड तो नहीं करेगा। आपने कैंट बोर्ड में करी है, तो उसकी शिकायत पुलिस में भी करी क्या आपने? पुलिस में भी हमने कई बार बोला है, आते हैं वो लोग और चले जाते हैं, परंतु कैंट बोर्ड से हमने इसलिए किया कि ये एरिया हमारा कैंट बोर्ड में आता है। अब हमें कह सकते हैं एमडीडीए पार्क तो है, परंतु कैंट बोर्ड वाले ही इसे संभालते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कैंट बोर्ड इसे सफाई व्यवस्था करा दे, ताकि हम लोग जो है इसे आगे सुचारू रूप से चला सकें। कैंट बोर्ड के जो ठेकेदार हैं उनसे भी हमारी बात हुई है और उन्होंने मतलब आश्वासन दिया है, और हफ्ता हो गया आश्वासन दिए हुए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। ये क्या ठेके पे दे रखा है पार्क? आप ठेके की बात कर रहे हैं? ये एमडीडीए के अंडर में आता है। अच्छा। तो वो ये कहते हैं कि एमडीडीए करवाएगा, और वैसे देखा जाए तो ये कैंट बोर्ड के अंडर में आता है सफाई का क्षेत्र किसका है? कैंट बोर्ड का। तो कैंट बोर्ड के जो ठेकेदार हैं उनको 2-3 बार हम बोल चुके हैं, तो उन्होंने कोई मतलब आश्वासन दिया था कि हाँ कल कर देंगे, परसों कर देंगे। और विनोद पवार जी को भी बोला है, वीडियो बना के भी भेजी हमने। क्या पद है? पवार जी ने जो शेखर है सुपरवाइजर, उसको भी बोला है। तो शेखर ने कहा था कि मैं कल कर दूंगा, दोपहर को कर दूंगा। अभी तक कोई ये पूछना है कि विनोद पवार जी का पद क्या है? चेयरमैन का। चेयरमैन जी को भी जो हमने संज्ञान में डाला, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बच्चे जो है हमारे खेलते हैं यहाँ पर, आप खुद ही देख लो, तो पूरा जंगल हो रखा है, तो यहाँ कहाँ खेलेंगे? ना बैठने की जगह, ना खेलने की जगह, और अस्त व्यस्त हो रखा है सारा। तो मतलब कैंट बोर्ड का कार्य नहीं कर रहा। क्षेत्र कैंट बोर्ड का तो कैंट बोर्ड करना चाहिए। तो अब लगे इस ग्राउंड के साथ हमारा बचपन जुड़ा हुआ है। हम इसी ग्राउंड में खेले हैं, पले बड़े हुए हैं, सब कुछ हमने देखा है। उस वक्त किसी प्रकार की मूल सुविधाएं नहीं होती थी, लेकिन आज सब कुछ सुविधाएं होने के बावजूद भी इस ग्राउंड का ये हाल देखकर बड़ा ही शर्म सी आती है। एक अलग ही किसी किस्म की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। शाम को दिन में यहाँ पर शराबियों का और अड्डा, जुआरियों का अड्डा बन जाता है। दूसरी बात यह है कि किसी प्रकार की हमारी माताएं बहनें जो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाती थी पहले, अब भी जाती हैं लेकिन नहीं जा पाती। कारण यह कि ग्राउंड की व्यवस्था इतनी गंदी हो गई है। सुबह 7 बजे से यहाँ पर मादक पदार्थों का सेवन शुरू हो जाता है। कभी भी आके कोई भी अधिकारी निश्चय कर सकता है। हमने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई है, वो लोग भी आते हैं, वो अपना कार्य पूरा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर वो उनके पास और भी कार्य हैं, जिससे वो हर टाइम इधर तो नहीं आ सकते बार बार। लेकिन हम सबका यहाँ के वासियों का, लोकल का, हम सबका अपना अपना दायित्व है कि समय समय पर आकर हम लोग उनको मना करें और प्रशासन से अपनी अपनी गुहार लगाएं, ताकि इस पर काम हो। लेकिन व्यवस्था हर चीज़ टूटी फूटी है। देखो यहाँ पे दरवाजे तोड़कर बेच दिए गए हैं, किसी प्रकार का यहाँ पर अनुशासन नहीं है। और हम लोग यहाँ से कभी गुजरते भी हैं शाम को या दिन में, तो गाली गलौज हो रही होती है। तो कुछ पता नहीं कब यहाँ कोई अनहोनी भी हो सकती है। तो इस प्रकार हम हमारी प्रशासन से गुहार है, प्रार्थना है कि कुछ इस सारी बातों को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई की। 24 न्यूज़ से बात करते हैं। आ जाइए इधर।
जैसे कि मेरा नाम आकांक्षा शुक्ला है। मैं पहले यहाँ पर वॉक करती थी रोज़ सुबह, मेरी प्रिपरेशन चल रही है, तो अब मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी घास के कारण नहीं हो पाता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि सब लोग बता रहे हैं शराबी हो गए, उनकी वजह से ना माहौल बहुत ख़राब रहता है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि उस पर कार्रवाई की जाए, ठीक है।